नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं पॉकेट 4 सेक्टर A1F1 नरेला के अंदर। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेट्रो प्रपोज हो चुकी है, पास हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है जनवरी के अंदर। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का काफ़ी फायदा है, यह मैंने आपको बताया था। तो आज मैं यहाँ के आपको जोड़े बताऊंगा कि किस तरीके के जोड़े बनते हैं लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर। तो AWS के जोड़े आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले हम बाहर जाके जोड़े देखेंगे किस तरीके के जोड़े बनते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंदर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ की रेंटल क्या आ जाती है और कितने परसेंट यहाँ पे लोन हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बाहर से। तो ये हम खड़े हैं अपने फ्लैट के बाहर। फ्लैट नंबर यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा मैं। तो हम बाहर खड़े हैं, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे। अगर हम यहाँ से हम एक फ्लैट हमारा ये हो गया और एक फ्लैट ही हमारा ये हो गया। अब कई सारे लोग कमेंट करेंगे खाली पड़े हुए हैं, खाली नहीं पड़े हुए, पोजीशन के लिए वेट कर रहे हैं लोग, पोजीशन अभी नहीं मिली है। तो कई सारे लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। तो जोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। आपका मान लीजिए फ्लैट नंबर 2 और 4 इस तरीके का जोड़ा बनता है। वो वाला फ्लैट 2 हो गया, ये वाला 4 हो गया। तो इसका बेडरूम टू बेडरूम वाला जोड़ा बनेगा। और फ्लैट नंबर 4 और 6 का होल टू होल वाला जोड़ा बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इनके जो होल हैं वो मिले हुए हैं आपस में। खोल के मैंने आपको दिखा नहीं सकता हूँ तो क्योंकि बंद है, पोजीशन नहीं मिली अभी। तो ये जो फ्लैट्स हैं जॉइंट है बिल्कुल होल टू होल, और वो वाले बेडरूम टू बेडरूम। तो ये आ चुके हैं हम फ्लैट के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जोड़े कैसे बनते हैं। तो पहले बताता हूँ फ्लैट का क्या मिलता है। यहाँ पे आपको स्टील गेट मिलेगा देखने के लिए, लोहे के कोटिंग के साथ आपको लकड़ी का गेट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे स्विचेस मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये आपकी जो वॉल है, अब मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको जोड़ा बनाओगे। तो पहले होल टू होल वाला बताता हूँ किस तरह बनता है। तो जैसे ये आपका हॉल है, इसके बगल में दूसरे फ्लैट का हॉल होगा। तो ये आपकी कटिंग हो जाती है दीवार की आगे तक। तो ये हॉल जो है ज्वाइंट हो जाते हैं। तो काफ़ी चौड़ा यहाँ पे हो जाता है, लंबाई तो नहीं बढ़ती पर चौड़ाई काफ़ी हो जाती है एक हॉल की। तो पहले मैं बताता हूँ इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो 9 फीट ये आपका चौड़ा है हॉल और 12 फीट लंबा है। तो 18 फीट आपका चौड़ा हो जाएगा हॉल, और जो लंबाई रहेगी वो 12 फीट रहेगी। पर अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो लंबाई को, तो उसके लिए भी आपके पास एक सॉल्यूशन है। ये दीवार है, इसकी कटिंग हो जाती है, इसकी कटिंग हो जाएगी दीवार की, और ये जो होल है आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फीट आपकी ये लंबाई हो जाएगी इस हॉल की। दोनों फ्लैट के साथ आप ये कर सकते हो। और एक चीज़ और है, अगर आपको थोड़ी और चौड़ाई चाहिए, तो आप जो ये किचन है इसको, क्योंकि आप एक ही यूज करोगे किचन, तो आप दूसरे किचन को तुड़वा सकते हो। और तुड़वाने के बाद आपकी जो किचन है ये किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। तो हॉल का साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे एक वॉशरूम और बाथरूम देखने के लिए मिलेगा। इधर आपका बाथरूम होगा, 5x3 इसका साइज है, और टैप्स वगैरह लगी लगाई हैं। तो यहाँ से अंदर आके हमें टॉयलेट देखने के लिए मिल जाता है। 5x3 का आपको टॉयलेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टैप देखने के लिए मिलेगी और सिंक देखने के लिए मिलेगी हैंड वॉश करने के लिए। ये आपका बेडरूम हो जाएगा इधर आके। तो ये जो बेडरूम का साइज आप काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 5/2 11 फीट लंबा, 1 2 3 4 4/2 और 9 फीट चौड़ा। तो 11/9 का आपको ये बेडरूम देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेडरूम टू बेडरूम कैसे हमारे जोड़े बनते हैं। तो मान लीजिए ये आपका बेडरूम हो गया, दूसरी साइड आपका बेडरूम हो गया। तो इसकी दीवार की कटिंग हो जाती है। तो ये बिल्कुल बेडरूम ज्वाइंट हो जाते हैं। कई लोग चाहते हैं कि मेरे हॉल सेपरेट रहें और बीच में एक मेरा बड़ा सा हॉल हो जाए, तो आप इसको हॉल की तरह यूज कर सकते हैं। और जो आपके जो मेन हॉल है उसका एक गेट बंद करके आप बेडरूम की तरह यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ 65 लाख रुपए में आपको प्रॉपर 2 BHK एक लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उस तरीके का लेआउट तो नहीं आ पाएगा जैसे 2 BHK का आता है, क्योंकि 2 BHK यहाँ पे काफी महंगे हैं। 1,06,00,000 से 1,22,00,000 तक 2 BHK यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइज है वो लगभग 2 BHK जितना हो जाएगा। तो 61.1 स्क्वायर मीटर में यहाँ पे आपको एक फ्लैट देखने के लिए मिलता है EWS। तो 2 फ्लैट जो हैं वो 122 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। और जो हमारा MIG का सबसे बड़ा वेरिएंट है वो 118 स्क्वायर मीटर में है। तो ये मान के चलिए ये एक MIG से बड़ा फ्लैट हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको एक खास बात बताता हूँ फ्लैट की, जो कि शायद MIG फ्लैट को भी फेल कर दे। उसकी बालकनी देखिए आप, ये बालकनी कितनी लंबी और चौड़ी और काफी खूबसूरत यहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिलती है।
लगभग 19 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, तो 38 फीट लंबी आपकी बालकनी हो जाएगी और 6 फीट चौड़ी बालकनी होगी आपकी। तो साइज देखिए कितना अच्छा साइज मिलेगा आपको देखने के लिए जोड़े के अंदर। तो सारे बैंक यहाँ पे लोन कर देते हैं, एनबीएफसी बैंक भी और गवर्नमेंट बैंक भी। और अगर किसी का सिविल खराब है तो उसका भी हम लोन करा देते हैं। और अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पे लोन कराना हो या फिर यहाँ पे लोन कराना हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सारे बैंकों से हम लोन करा देते हैं, एसबीआई भी, बैंक ऑफ बड़ौदा भी, पंजाब नेशनल बैंक भी, एंड एनबीएफसी में आईएफएल बैंक, टाटा कैपिटल, सितारा बैंक और वंडर बैंक, सारे बैंक हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई यहाँ पे आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि किसी का सिविल डाउन है तो उसका लोन नहीं हो रहा, उसको भी हम लोन करा देते हैं बड़ी ईजिली। तो जैसे मैंने आपको फ्लैट का लेआउट दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे पार्किंग, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रेंटल इनकम क्या है। तो ये पार्किंग देखने के लिए मिलेगी आपको, गेस्ट पार्किंग है ये। और स्टिल्ट पार्किंग आपको सामने की तरफ दिखाऊंगा, सामने की तरफ भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, तो उधर दिखाऊंगा आपको। स्टिल्ट पार्किंग जो है वो नीचे देखने के लिए मिलती है फ्लैट के साथ। ये दूसरा पॉकेट है, पर यहाँ पे आपको स्टिल्ट पार्किंग इस वाले पॉकेट में भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लेआउट बिल्कुल सेम है दोनों के। तो यहाँ पे एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग रिजर्व है आपको, एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग, तो दो फ्लैट के साथ दो रिजर्व पार्किंग मिलेगी। डबल बेसमेंट है यहाँ पे, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरीके के यहाँ पे बेसमेंट बने हुए हैं। डबल बेसमेंट है, दो बेसमेंट है, काफी लंबी चौड़ी से पार्किंग देखने के लिए मिल जाती है। तो जो इस फ्लैट का प्राइस है वो 32.5 लाख रुपए है। 50,000 बुकिंग अमाउंट है आपका और 90% लोन हो जाता है। लगभग 2 से 3 लाख के आसपास आपकी डाउन पेमेंट आती है इन वाले फ्लैटों की। तो फ्लैट काफी अच्छे हैं, कम इन्वेंट्री बची हुई है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कॉल कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ की रेंटल इनकम की। रेंटल इनकम क्या आ जाता है, तो लगभग 10,000 रुपये एक फ्लैट से रेंटल इनकम आ जाती है, तो 2 फ्लैट से 20,000 हो गए। और अगर आप फर्निश करा के देते हो तो रेंटल इनकम बढ़ जाती है, वही 13 से 14 या 15,000 रुपये यहाँ पे रेंटल इनकम आ जाती है। अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो जॉब करने वाले हैं नरेला के अंदर जो मार्केट है उसमें, सुपरवाइजर वगैरह या फिर मैनेजर वगैरह जो है यहाँ पे विजिट सेल्स वगैरह में, डोमिनोज में, उस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। उनकी पोस्टिंग कम टाइम के लिए रहती है, इसलिए वो फर्निश्ड फ्लैट ज़्यादा प्रेफर करते हैं और रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ये फ्लैट आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और आपके डिस्प्ले पर नंबर दिख ही रहा होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।